नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो इसलिए सेंसिटिव हो जाता है कि शनि बकरी होकर शनि बुध के नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। शनि और बुध का जो क्वालिटीज है बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। शनि दादा है, बुध पोता है। शनि की स्पीड बहुत स्लो है, यानी सबसे स्लो स्पीड आप कह सकते हैं। बुध की स्पीड चंद्रमा के बाद सबसे तेज है और चंद्रमा को विज्ञान ग्रह नहीं मानता, हमारी एस्ट्रोलॉजी ग्रह मानती है। तो ये दादा पोता का जो मेल हुआ है और दादा की चाल बकरी है, इसलिए प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिद के कारण ये सभी राशियों पर लागू होगा। किसी ना किसी विषय पर आप जिद करेंगे और वो कहते हैं अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। एक बार एक संत महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। राजा उनके पास गए, चल स्पर्श किए, आशीर्वाद दिया। तो संत अपने मस्ती में थे। कहते राजन, एक बात मैंने कहनी है तुझसे कि अमावस के दिन तूने काले घोड़े की सवारी नहीं करनी। वो राजा ऐसा था कि घोड़ों का बहुत शौकीन। एक दिन अमावस का ही दिन था, तो अमावस के दिन वो अपने जहाँ घोड़े वगैरह रखते हैं ना, वहां जाता नहीं था। तो अमावस का दिन था, सुबह उसने नाश्ता वगैरह किया। उसका मंत्री जो उसके बहुत निकट था, बहुत करीबी था, कहते महाराज एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा आया है, तो आप आए। तो राजे को बहुत शौक था, उसको क्या पता कि कौन से रंग का घोड़ा है। वो गया और देखा कि काला घोड़ा, और उसके मन में आ गया कि अमावस है। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कहता महाराज देखिए कितनी अच्छी नस्ल है। वो उसके पास गया तो क्या राजे को घोड़ा इतना अच्छा था कि मास्टरपीस लगा। राजे ने कहा ठीक है। मंत्री कहता महाराज बैठ कर नहीं देखोगे? कहता आज नहीं, फिर बैठ जाएंगे। वापस कदम लिए, 2-3 कदम वापस लिए। उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा था सवारी नहीं करनी अमावस को, बैठने के लिए तो मना नहीं किया था। चलो बैठकर देख लेते हैं, इतनी अच्छा लग रहा है घोड़ा। राजा जैसे ही घोड़े पर बैठा, पता नहीं घोड़े को क्या हुआ, एकदम भाग उठा। वो सारे जो गेट वगैरह थे उसको तोड़ता हुआ भागता चला गया और जंगलों में निकल गया। राजे से कंट्रोल नहीं आया। और एक लकड़ी थी किसी पेड़ की, थोड़ी उसकी जो हाइट थी बहुत कम थी। राजे का सर लगा उस लकड़ी पर और राजा वहीं पर खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पता होते हुए भी अपनी एक जिद थी उसकी कि चलो, उसको शौक था मैंने ये पूरा करना है, उसके कारण उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे ही आप जिद करेंगे प्रत्येक राशि के हिसाब से। ये राशि के हिसाब से वीडियो है, मैं लिख देता हूँ कि राशि के हिसाब से है। चंद्रमा किस राशि में है वो देखना, आपने लगन नहीं देखनी, चंद्रमा देखना है। सबसे पहले 1 नंबर की राशि, चंद्रमा मेष राशि में है जिनका, उनका शनि 12वें भाव में है। 12वें भाव में ये आपका शनि ये बकरी गति में आ गया और इसकी जो दृष्टि है 2, 6, 9, इस पर इसकी दृष्टि आ गई। तो मामला बहुत पेचीदा हो गया। क्यों पेचीदा हो गया? बकरी शनि और इसकी दृष्टि ने धन भाव और आपका खर्च के भाव पर कंट्रोल कर लिया और दूसरा दुश्मन के भाव पर कंट्रोल कर लिया। तो अगर आप बिना मतलब की जिद करेंगे तो लोग आपके दुश्मन बनेंगे।
आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारोगे, आप बैल मुझे मार, अपनी जिद के कारण। और अगर तो आपका थोड़ा बहुत धन फंसा हुआ है ना, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, प्यार से कहें, धीरे धीरे पूरे का पूरा आ जाएगा। रिश्तेदारों के मामले में कोई रिश्तेदार धन मांगने आ जाए, हाथ जोड़कर मना करना है, अहंकार से मना नहीं करना, नहीं तो वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, ये बात पक्की है। और इस समय के दौरान ऐसे काम आपसे होंगे अच्छे, जिससे मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है, गति आपकी अच्छी हो सकती है, अगला जन्म आपसे का अच्छा मिल सकता है। और अपने आप ऐसा दान होगा, इस तरह की व्यक्तियों की आप सहायता करेंगे, जिससे शनि महाराज बहुत खुश होते हैं। और खुद ही घर का लोहा बेच देंगे आप, जंग लगा हुआ कोई काली वस्तु किसी को दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, यानी ऐसे काम होते रहेंगे जिससे आपका अगला जन्म सुधरेगा। और एक बात का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है कि ये शैया सुख का भाव है। इस समय के दौरान अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस नजर आए या बॉडी में आलसपन नजर आए, तो ये टेम्परेरी होगा, इसको ज्यादा सीरियस आपने नहीं लेना। इस समय के दौरान ना कोई ऋण वगैरह, लोन वगैरह आपने बिल्कुल नहीं लेना। इस समय के दौरान जो बीमारी आएगी धीरे धीरे जाएगी, बीमारी की टेंशन नहीं रखनी। जितनी बीमारी की टेंशन रखेंगे उतनी अधिक आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। धर्म के मामले में अधिक धार्मिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म के मामले में जो आपने काम करना है वो गुप्त रूप से कीजिए। बकरी शनि की नवम भाव पर दृष्टि है, किसी ने कोई दूर देश जा रहा है, कोई यात्रा करनी है, तो अगर बहुत आवश्यक हो तो गुरु का दान गरीबों को कर गुरु का दान गरीबों को कर यात्रा करे तो जातक को लाभ होगा। और जहां भी जाएगा सेटल होने के लिए, या अब्रॉड जहां भी जाएगा, वहां जातक को कामयाबी हासिल होगी। अब आते हैं जी आपके 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। और वृषभ राशि में क्या होता है कि शनि शुभ हो जाता है, ये केंद्र त्रिकोण का मालिक हो जाता है। तो जहां मीन राशि आ जाएगी 11वें भाव में, तो जहां शनि महाराज आ जाएंगे और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो एक तो लगन पर पड़ेगी, पंचम पर पड़ेगी और आपके अष्टम पर पड़ेगी। तो ये जो शनि का सीन है, ये जो शनि का सीन है बहुत अच्छा सीन है। इस समय के दौरान वृषभ लगन वालों अचानक धन लाभ आपको होते रहेंगे, फंसा हुआ धन निकलेगा, कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है वो आपकी सेल हो जाएगी। आपके बच्चे, उनके जो कई वर्षों से मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी, वो बच्चों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिन्होंने दादा नानी बनना है वो दादा नानी बन जाएंगे। इस समय के दौरान आपका ये जो वृषभ राशि वालों विन विन सिचुएशन है आपके जीवन में, ये समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जाने अनजाने कोई गलत काम हो जाए तब भी आपकी मान इज्जत बनी रहेगी। और जिन्होंने कोई सर्जरी करवानी या लंबे समय से सोच रहे हैं वो सर्जरी वगैरह करवा लें। इस समय के दौरान आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पितरों के आशीर्वाद से आपके पितर आपको सपने में आकर सही सेध देंगे कि भाई अब आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। इस समय के दौरान मित्रों से सावधान रहें। आपके मित्र आपकी आमदनी को देखकर थोड़ा सा जलेंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। इस समय के दौरान आपने जो बहुत आपके कोई नजदीक आने की कोशिश करे उससे सावधान हो जाना है कि भाई ये मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहा है, खासतौर पर ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा, क्योंकि इस समय के दौरान उसको आपसे कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई आपसे काम होगा, इसलिए वो आपके नजदीक आ रहा है और आपको जूझ करेगा वो, इसलिए किसी को अपने नजदीक ना आने दे। अगली है जी राशि आपकी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। बुध की राशि देखिए,
बुध की राशि 10वें भाव में शनि, बुध के नक्षत्र में शनि, बुध की राशि, और जहां दृष्टि है 12वें भाव पर, 4थे भाव पर, 7वें भाव पर, ये भाव शनि ने कवर कर लिए। तो सबसे पहले ये जो आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड शनि आ गए, तो आपने क्या करना है, बुध की उसमें आगे सिग्नेचर करने से पहले 10 बार सोचना है। किसी से कोई एग्रीमेंट करने से पहले 10 बार सोचना है। किसी की गवाही डालने से पहले 10 बार सोचना है। कोई भी कानूनी काम करने से पहले बहुत सोचना है। पूरे चांसेस है इस समय के दौरान कोई ना कोई कानूनी काम आपसे गलत होगा। दूसरी बात है कि अगर जमीन जायदाद बेचनी है या खरीदनी है, अभी आप 9 अक्टूबर तक वेट करें। उसके बाद आप अपनी जमीन जायदाद को सेल करें या परचेज करें। नया वाहन नहीं लेना, पुराना वाहन आप ले सकते हैं। पुराना वाहन लेने के बाद उस पर गंगा जल वगैरह का छींटा दें, उसके बाद आपने उसको यूज करना है। इस समय के दौरान गृहस्थ जीवन में थोड़ा क्या ऊंच नीच हो सकती है, तो एडजस्टमेंट कर रहे। जितना गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी, उतना ही आपका के जो खर्च है वो कम होगा। जितना गृहस्थ जीवन अपसेट होगा, उतना ही आपके जो खर्च हैं वो भाई बढ़ेंगे। इस समय के दौरान जो राजनीति में लोग हैं, अचानक ही बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। इस समय के दौरान जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है, अचानक ही उनकी प्रमोशन हो जाएगी। सरकार से जो कोई बहुत बड़ा काम निकलवाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा काम निकलवा लेंगे। लंबे समय से रुकी हुई मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो अपना ध्यान रखें, और जिनकी मिथुन राशि है, हार्ट संबंधी बीमारियों का पूरा ध्यान रखें। ये कहीं ना कहीं आपको के लिए, अगर इस समय के दौरान हार्ट की बीमारी होती है, यूरिक एसिड की बीमारी होती है, तो ये लंबे समय तक चलेगी। और ये जो आपकी हार्ट की बीमारी है, इसका संकेत मिलेगा पैरों की सूजन से। जो भी आपको बीमारी लगेगी, अगर इस समय के दौरान पैरों पर इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय के दौरान आपका जो भी काम धंधा है, उसमें कोई जिद नहीं करनी। किसी को उसके मुंह पर नहीं कहना कि मैं नहीं करता तेरा काम। सबको जस कह रहा है, जस बोस बनकर काम करना है। कहना मोड़ना नहीं, वो कहते हैं कि डक्का तोड़ना नहीं। जस जस कर कर ये समय निकाल दे, तो देखिए कैसे बिना कुछ किए ही आपका मान इज्जत चलता रहेगा। पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू ना करें, उसमें आपको नुकसान होगा। और कोई कोर्ट केस चलता है, उसकी डेट वगैरह लंबी डलवा दे, अभी उस चक्कर में ना पड़े। किसी को रिश्वत वगैरह देकर कोई काम करवाना, वो भी अभी डिले कर दे। अधिक रिश्वत वगैरह आपको देनी पड़ सकती है। आगे है जी आपकी चंद्रमा की राशि वाले, कर्क राशि वाले, 4 नंबर की राशि, और शनि महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान हो गए हैं। अच्छा योग होता है शनि महाराज जब 9वें भाव में विराजमान हो जाते हैं। तो कर्क राशि वालों, जब भी शनि आपका 9वें भाव में विराजमान होता है, क्योंकि आपकी कुल के राशि के हिसाब से जो सबसे शुभ ग्रह होता है मंगल होता है, जो केंद्र त्रिकोण का मालिक है। और जब भाग्य को शनि प्रभावित करता है, तो ये कहता है कि जीवन में जो भी आपको प्राप्त होगा, वो आपको मेहनत के साथ प्राप्त होगा। इस समय जो चल रहा है, मेहनत के सहारे आप अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। मेहनत के सहारे आप ऐसे ऐसे काम अपने निकलवा सकते हैं, पूरे कर सकते हैं, जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो शनि महाराज की वक्री दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 11वें भाव पर पड़ रही है, 3रे भाव पर पड़ रही है, और आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो ये जो आपका 9वें भाव में शनि है, कर्क राशि वालों के लिए इस समय के दौरान इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लेकर आना। अपने से छोटों को आपने देखना है, अपनों से बड़ों को नहीं देखना आपने। और भाग्य जैसे काम चला रहा है, जहां लेकर जा रहा है, अधिक रेजिस्टेंस नहीं करनी कि मेरे अनुसार काम क्यों नहीं हो रहा। यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी,
अगर आपका दिल करता है कि आइसक्रीम खानी है, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। इस तरह भाग्य के कारण छोटी छोटी बातों से आपका मन क्या है, विचलित रहेगा। इस समय के दौरान जो नौकरी में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनकी प्रमोशन होगी। नई नौकरी करना चाहते हैं, एक नौकरी क्विट कर वो कर सकते हैं, स्थानांतरण आप कर सकते हैं। इस समय के दौरान जो आपके मित्र हैं उनका जो सर्कल है वो बढ़ेगा, किसी न किसी तरह आपके भाग्य को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और इसमें एक बात है कि अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही है तो मित्रों से बहुत अधिक लाभ होगा, अचानक ही बहुत बड़ा लाभ देंगे। इस अवधि के दौरान समाज में आप इस तरह की लोगों की सहायता करेंगे जो बाद में आपके बहुत काम आएंगे। आप तो जाने अनजाने उनकी सहायता कर देंगे, लेकिन बाद में आपके द्वारा की गई सहायता आपके बहुत अधिक काम आएगी। थोड़ा रोग लंबे होंगे और कोई बीमारी है एक बार टेस्ट में नहीं आएगी, तो अगर दूसरी तीसरी बार टेस्ट में आए बीमारी तो भाई ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जिनका कर्क राशि है उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, वो अभी जहाँ है वहीं बने रहे। वो अधिक चेंज वगैरह ना करे, अधिक रिस्क वगैरह ना ले, अपने कैरियर में अधिक रिस्क वगैरह आपने नहीं लेना। हार्ट बीट का आपने ध्यान रखना है, जोड़ों के दर्द का, हाथ पैर सुन्न होने का, नर्वस सिस्टम का आपने ध्यान रखना है। और सुबह प्राणायाम कीजिए, सबसे आपके लिए अच्छा टॉनिक है जिनकी कर्क राशि है। इससे शनि भी खुश रहेंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम भी आपका अच्छा रहेगा। आ गया जी आपकी सूर्य देव की राशि सिंह राशि, 5 नंबर की राशि, और सिंह राशि में अष्टम भाव में आ गए हैं शनि महाराज। तो अष्टम भाव में जब शनि आता है ना, तो आपको ने सभी काम कानून के अनुसार करने हैं। कानून को आपने अपने हाथों में बिल्कुल नहीं लेना। और इस समय के दौरान जो कोने वाले घर में रहते हैं, जो बंद गली वाले घर में रहते हैं, जिनकी राशि सिंह है, उनको सैटरडे इवनिंग को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाते रहना। इस समय के दौरान भाई अचानक ही आपको ऊपर उठने के मौके मिलेंगे। इस समय के दौरान अचानक लाभ होने के मौके मिलेंगे, चाहे लाभ कम हो लेकिन अचानक आपको लाभ इस समय के दौरान होता रहेगा। और ये क्या है कि आपकी ये शुक्र के घर पर दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि शनि की, आपके धन स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। और सिंह राशि वालों पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो दूसरा और पंचम स्थान है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण आपको अचानक लाभ होते रहेंगे, अचानक ही आपके काम बनते रहेंगे। वो रिश्तेदार जो आपको कभी ताना मारते थे कि इसके पास है ही क्या, अब आपकी पावर देखकर, आपकी ऊंचाइयां देखकर आपके पास आएंगे। आपकी जो वाणी है वो इस तरह की होनी चाहिए, उसमें जिद नजर ना आए। किन क्षेत्रों में जिद नहीं करनी? एक तो रिश्तेदारों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ। दूसरा, आपने अपने प्रोफेशन में जहाँ आप काम धंधा करते हैं वहाँ जिद नहीं करनी, जैस बॉस बनकर चलना है। तीसरा, किसी के कोई बीमार है आपका रिश्तेदार, तो आपने फालतू में ये नहीं कहना कि मेरे अनुसार सारा काम हो। तो जो आपके दूसरे रिश्तेदार जैसे कर रहे हैं वैसे उनको करने दीजिए। आगे आपने जिद नहीं करनी बच्चों के मामले में। अगर बच्चों के मामले में इस समय के दौरान जिद करेंगे, विचारों का मतभेद पैदा होगा। विचारों का मतभेद पैदा होने के कारण एक हीट पैदा होगी, बिना मतलब का घर का माहौल खराब होगा। इस समय के दौरान ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर पहले से कोई रिलेशन है तो कम मिले, और कोई व्हाट्सएप पर मैसेज ना डाले, कोई सबूत ना छोड़े। ये सबूत आपके इकट्ठे होंगे। अष्टम भाव का शनि है, पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है,
ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर आपके रिलेशन है, इस समय के दौरान आपके सबूत इकट्ठे होंगे जो आगे जाकर आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। जो अगर आपके घुटनों के दर्द का आपको ध्यान रखना है, माथे पर चोट का ध्यान रखना है। अगर टू व्हीलर वगैरह आप चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर आपने टू व्हीलर चलाना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धन इन्वेस्ट करें तो उसको लंबे समय तक होल्ड पर रखना पड़ेगा। लॉन्ग रन में वो आपको लाभ देगा। जो आपकी भाई आगे है जी, आपकी बुध की राशि आ गई दोबारा, कन्या राशि, 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि में शनि महाराज बिल्कुल सामने आ गए। तो ऐसा है कि शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि ऐसा लिखा है कि अच्छा फल देते हैं। इसलिए सप्तम भाव में शनि हो तो जातक का जो पार्टनर होता है उसकी उम्र जातक से बड़ी होती है, वो जानी अधिक मैच्योर होता है। वो जातक को सहारा बनता है और उसको गलत रास्ते पर चलने नहीं देता। अब जहाँ क्या पोजीशन है कि ये जो दसम से दसम भाव है और चौथे से चौथा भाव है, तो शनि की आपको गलत प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने लगेंगे तो आपका कान पकड़ लेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। उसके बाद अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई गलत काम करने लगेंगे, शनि साथ ही साथ आपको उस काम करने से रोक लेगा। यानी इस अवस्था में शनि आपका प्रोटेक्टर है, एज ए प्रोटेक्टर आपका काम कर रहा है। और दृष्टि पड़ रही है नवम में, लगन पर और चौथे भाव पर। तो जब सप्तम भाव से नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो आप अपने जीवन साथी के साथ जितने अच्छे संबंध रखेंगे उतना ही आप अपने आपका भाग्य आपका साथ देगा। और इसमें एक बात हो रहा है कि आप के जो धर्म कर्म के काम है कि मंदिर जाना है, कहीं जाना है, वो अपने जीवन साथी से छुपा कर करने हैं। सभी से छुपाकर करने हैं, जीवन साथी से भी वो छुपाकर करने हैं। इसके अलावा इस 4 बंदों के बीच आपने बहुत सोच समझकर बात करनी है, नहीं तो आपकी छोटी सी की गई बात लिखी जाएगी कि भाई इस बंदे ने मुझे ये बोला, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा लॉन्ग रन में। तो 4 बंदों के बीच आपने इस तरह की बात करनी है कि आपका मान सम्मान बना रहे। शनि कन्या राशि वालों के लिए ये क्या है कि लंबे समय से आपकी कोई लटकी हुई मनोकामना है वो पूर्ण होगी, अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इस समय के दौरान आपकी प्लानिंग किसी काम नहीं आएगी, प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स का, सर दर्द का, आंखों की बीमारियों का आपने इस समय के दौरान ध्यान रखना है। इस तरह की बीमारियां आपको लंबी चल सकती हैं। इस समय के दौरान अगर आपने बाहर जाना है, फॉरेन जाना है या जन्मभूमि से दूर आपने कोई काम करना है तो भाई सैटरडे मॉर्निंग पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करें, उसके बाद आप काम शुरू करें तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आगे आ जी तुला राशि। तुला राशि इस तरह की राशि कि बंदा दूसरों के लिए जीता है। तो मीन बनती है आपकी 6ठे भाव में, 6ठे भाव में शनि महाराज विराजमान हो गए। तुला राशि वालों आनंद लीजिए, छोटी छोटी बात मन पर नहीं लेनी, लेंगे आप 9 अक्टूबर तक एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दीजिए। और दृष्टियां अष्टम भाव, 12वां भाव और आपका तीसरा भाव, ये जो आपकी ट्रायंगल बन गई, जे पॉइंट जे पॉइंट जे पॉइंट, ये जो आपकी ट्रायंगल बन गई, ये गजब की ट्रायंगल बन गई। शनि का संबंध 6, 8, 12 भावों से हो गया तो और आपको क्या चाहिए। इस समय के दौरान ऐसे काम होंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के काम होंगे। इस समय के दौरान जिन लोगों का कर्जा देना है दे देंगे,
पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म क्लीन होने शुरू हो गए। तो मानसिक चिंता नहीं रखनी, अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय के दौरान जोड़ों का दर्द होगा, दांतों का दर्द होगा, थोड़ी पेन होगी, कष्ट होगा, बीमारी लंबी चलेगी, लेकिन कर्जा दे रहे हैं, अगला जन्म सुधार रहे हैं। लेकिन इस समय के दौरान कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो पॉलिटिक्स में है, इस समय के दौरान अचानक ही उनको कोई बड़ा पद मिल जाएगा, कोई बड़ा मान सम्मान प्राप्त हो जाएगा। और इस समय के दौरान पितरों की आत्मा हमेशा आपके अंग संग रहेंगी। जब भी आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए और फंसेंगे, तो ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी मुसीबत में से निकालेगा। इस समय के दौरान बड़ा खर्च छोटे खर्च में तब्दील हो जाएगा। चांसेस बनेंगे कि कोई ऐसा काम हो गया, किसी को रिश्वत देनी पड़ी या जो कुछ है, लेकिन वो छोटे में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय के दौरान पेट की बीमारियों का ध्यान रखें। घर का खाना आपने खाना है, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, और थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मैं भी कोई चीज हूँ, यानी थोड़ा सा इंकार रखिए। नहीं तो ऐसा होगा कि इस समय के दौरान, क्योंकि 6, 8, 12 भाव इन्वॉल्व है, बिल्कुल कोई छोटी सी ऐसी घटना घटी और जो आपके दिल को लग गई और आप बिल्कुल ही कहेंगे कि मैं कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं करना, छोटी सी बात दिल पर नहीं लगानी, और थोड़ा सा अहंकार आपने बनाकर रखना है, लेकिन जिद नहीं करनी। जिद किसी भी मामले में नहीं करनी। जहाँ जिद होगी लोन लेने में, दिल और दिमाग के बीच की नई गाड़ी ले लो, मकान ले लो, कोई लोन लेकर काम कर लो, या किसी का कर्जा वापस करना है उसकी टेंशन रहेगी, लोन के मामले में टेंशन रहेगी। पेशाब की बीमारियों का आप थोड़ा ख्याल रखें। आगे आ जी आपकी 8 नंबर की राशि, मंगल की राशि है वृश्चिक राशि। जो 8 नंबर की आपकी राशि है, इसमें शनि महाराज जहाँ पंचम भाव में विराजमान हो गए। पंचम भाव के शनि कहते हैं कि भाई मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन जब तुझे आवश्यकता होगी तभी दूंगा। इस अवधि के दौरान पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, इज्जत मान सम्मान बना रहेगा। कोई गलत काम हो जाए तो आपके गुप्त संबंध आपके काम आएंगे। यानी शनि पूरी प्रोटेक्टिव पोजीशन में है। जिस वस्तु की आपको आवश्यकता होगी वो वस्तु आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन इस अवधि के दौरान आपने बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सबको जिसने जो कह दिया ठीक है भाई। कोई कह दे कि कुत्ता को कोई गधा कहे, गधे को कोई कुत्ता कहे, बस आप कह देना कि जो आप कह रहे हैं ठीक है। आपने कोई आर्गुमेंट नहीं करना। अगर इस समय के दौरान आप आर्गुमेंट में पड़ गए तो वो आपका प्रेस्टीज इशू बन जाएगा। तो प्रेस्टीज इशू जब वो वृश्चिक राशि वालों का बन जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत भारी पड़ता है उनको प्रेस्टीज इशू। तो अभी आपने इससे क्या है, बचना है। और वृश्चिक राशि वालों, दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है शनि की? 7वें घर में पड़ रही है, और आपके 11वें घर में पड़ रही है, और आपके दूसरे घर में पड़ रही है। ये दो जो आपके आमदन के स्थान है, जे वाला और जे वाला, ये शनि ने क्या है, इसको अपने बस में कर लिया है, रेट्रोग्रेड होकर, बकरी होकर। इसलिए कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी इस समय के दौरान। रिश्तेदारों के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना, उनके साथ कोई गलत बातचीत नहीं करनी, मित्रों को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करने देना अपने जीवन में, और कोई सीक्रेट बात आपने किसी को बिल्कुल नहीं बतानी। इस समय के दौरान आंखों का, हार्ट बीट का और टांगों का, इन की बीमारियों का आपने काफी अधिक ध्यान रखना है। और अचानक डर बना रहेगा और आपका दिल करेगा कि कहीं दूर शांति में जाकर बैठ जाऊं, लेकिन ये गलती नहीं करनी। इस समय के दौरान अकेले नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना, किसी शांत जगह में इस समय के दौरान आपने बिल्कुल नहीं बैठना। साझेदारी में इस समय के दौरान कोई काम नहीं करना। गृहस्थ जीवन में पार्टनर जो कहता है सत्य वचन, उसके साथ भी कोई बहसबाजी नहीं हो, लेकिन फिर भी होगी।
छोटी छोटी बात अगर बड़ी बना लेंगे तो इस समय के दौरान वो तलाक तक का कारण बन सकती है। ये मेरी बात नोट करके रखना, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो गृहस्थ जीवन को हमने अच्छा चलाना है तो छोटी छोटी बात इग्नोर करें। गलत फहमियां पैदा होगी, वो अपने पाप के पार्टनर के विषय में गलत सूचनाएं आपको मिलेंगी कि जी उसका करैक्टर ऐसा है या ऐसी है, वो ये करता है वो करता है, लेकिन आपने सब कुछ इग्नोर करना है। बच्चों पर पूरा ध्यान दें। आपके बच्चों पर इस समय किया गया खर्च और बच्चों पर इस समय दी गई इंटेंशन बच्चों को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। इस समय के दौरान एक वो है कि आपके अगर पितर आपको सपने में कुछ देकर जाएं तो समझ लेना कि आने वाला समय 2.5-3 साल आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। इस समय के दौरान आपने अपनी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि अहंकार में आकर इस तरह की वाणी का उपयोग कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। मित्रों के साथ कोई जिद नहीं करनी, गृहस्थ जीवन में कोई जिद नहीं करनी, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। हार्ट बीट का थोड़ा और ध्यान रखें। सुबह सैर करें या आप मेडिटेशन करें तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। आगे आ जी आपकी गुरु की राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि, और इसमें आपके शनि महाराज चौथे भाव में विराजमान हो गया मीन राशि में। चौथे भाव के शनि कहते हैं कि भाई अगर जमीन जायदाद खरीदनी है बेचनी है तेरे लिए अच्छा समय है। और ये और कहते हैं कि मैं अब बुध के नक्षत्र में आ गया हूँ, अचानक ही डिसीजन ले लेना कि अगर आपने सोचा कि 1 रुपये गज की में जमीन बेचनी है और 1 रुपये रेट मिल रहा है तो सोचना नहीं कि 1.25 की बेचूंगा, निकाल देना। तो अचानक जमीन जायदाद बढ़ने के और उनसे मुनाफा होने के अचानक ही आपके योग बनेंगे। और शत्रुओं का नाश आपने डिप्लोमेटिक वे से करना है, क्योंकि ये आपकी जो दृष्टि है, दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 6, आपकी 10 और एक आपकी राशि को देख रहे हैं। अच्छी बात है, राशि को देख रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी आएगी। लेकिन अब बुध के नक्षत्र में देख रहे हैं, बुध क्या है, बुध में पेशेंस नहीं है और आपकी पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस समय के दौरान पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। काम होंगे, विघ्न बाधा के साथ होंगे। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, अपना डायबिटीज लेवल हाई करेंगे और मन में चिड़चिड़ापन आएगा, दूसरों के साथ बहसबाजी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कार्य क्षेत्र में आपने बिल्कुल दब कर रहना है, तब आपके प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। और इस समय के दौरान कार्य क्षेत्र में साम दाम दंड भेद होशियारी चालाकी गुप्त रूप से इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। इस समय के दौरान लंबे समय से जो लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो उन सब का सफाया हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान में जब अंधेरी आती है तो रेत को उठाकर ले जाती है, रेत के ढोरों को उठाकर ले जाती है, इसी तरह आपके दुश्मन को ऐसे ही शनि महाराज उठाकर ले जाएंगे। और इस समय के दौरान आपसे दुश्मनी करना दुश्मन के बुरे समय की निशानी होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय के दौरान अगर आपको पाइल्स की बीमारी हो, बवासीर की बीमारी हो, या पाचन शक्ति पेट खराब हो जाए एकदम, तो समझ लेना कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसमें कमी आ रही है। इस समय के दौरान अगर आप सुख में कमी महसूस करें, घर जाने का मन ना करे, तो आपने क्या करना है कि सैटरडे के दिन आपने शनिदेव की मूर्ति पर काले उर्द साबुत वाले वो अर्पण करने हैं, इससे आपको लाभ होगा। आगे आइए शनि महाराज की अपनी राशि 10 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि। तो शनि महाराज तीसरे भाव में आ गए, बहुत बड़ा राजयोग,
राजयोग कैसे बनेगा? दूसरों की सहायता करते रहें, अपने फर्ज निभाते रहें, बचपना नहीं। जिसकी सहायता करनी है उसकी सहायता करनी है, जिसके प्रति अपना फर्ज निभाना है उसके प्रति फर्ज निभाना है। भाई बहनों से आपको नामोशी का सामना करना पड़ेगा, जानी उनकी हरकतें इस तरह की होगी जो आपने सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उनका लेना देना चलता है तो वो पूरा होगा ना भाई। तो उस बात को भी आपने मन पर नहीं लगाना। तो जो लोग आपके सेल्स लाइन में है, डिजाइनिंग लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जिनको सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, एलर्जी का और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एकदम सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो ध्यान रखें। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जिनकी प्रमोशन ड्यू है उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो शनि महाराज की दृष्टियां वो पंचम भाव पर पड़ रही है, आपकी नवम पर पड़ रही है और 12वें भाव पर पड़ रही है, और आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 2 त्रिकोण शनि ने कवर कर लिए भाई। और शनि लगन का मालिक है, ये भी त्रिकोण है। तो ऐसा कह ले 3 त्रिकोण शनि ने कवर कर लिए। बहुत अच्छा, बहुत आपको मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। अचानक लाभ के बहुत मौके मिलेंगे, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के बहुत मौके मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, पेशेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन संघर्ष के बाद थोड़ा संघर्ष करवाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा। और अगर आप मेहनत कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे इस समय के दौरान, तो खुदा खुद आकर आपसे पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है, बता तूने कैसे ऊपर जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। ईश्वर की कृपा आपको वहां तक पहुँचाएगी। और इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि कोई दैवीय शक्ति आपकी सहायता कर रही है। जब जब आप ईश्वर को याद करेंगे, खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता कर रहा है। इस समय के दौरान अगर आपने यात्रा पर जाना है, छोटी यात्रा पर जाना है, अधिक छोटी यात्रा करते हैं, या कई लोग रोज ही अप डाउन करते हैं, उनको लिए स्पेशल एडवाइज है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचने के लिए सैटरडे इवनिंग को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाते रहे, तो उनको क्या है कि यात्रा सुखद रहेगी। इस समय के दौरान एक बात का ध्यान रखना कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी मान इज्जत को बढ़ाने की कोशिश ना करना, अपने आप बढ़ेगी। अगर आप 4 लोगों के बीच अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका रिवर्स इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा। हुकूमत नहीं चलेगी, आपको क्या है, बदनामी ही मिलेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आ गया जी आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बहुत परेशान है, कई बिना मतलब के परेशान है। 11 नंबर की राशि, शनि महाराज दूसरे भाव में और बुध के नक्षत्र में आ गए, तो 7.5 अधिक इम्पैक्ट नहीं करेगी आप पर। जो आपने मन पर एक बनाया हुआ कि पता नहीं 7.5 क्या कर देगी, लाभ ही दे रही है आपको और देगी भी। कुंभ राशि वालों, इस समय के दौरान जो आपके रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी रचेंगे कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, इसको किसी मुसीबत में फंसाकर कैसे मजा लिया जाए। तो आपने बहुत चौकन्ने रहना है और बहुत कम बोलना है। बाहर का खाना नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांसेस है। इस समय के दौरान मित्रों के साथ बाहर बैठकर ड्रिंक नहीं करना। इस समय के दौरान अपनी सीक्रेट बातें आपने किसी को नहीं बतानी। और शनि महाराज प्रभावित कर रहे हैं 4थे भाव को, आपके 8म भाव को, सॉरी 8म भाव आपका ये वाला हुआ, और आपके जो प्रभावित कर रहे हैं 11वें भाव को।
अष्टम भाव को शनिदेव जब प्रभावित करते हैं तो जीवन में बहुत ऐसे आपको ऊपर उठने के मौके मिलते हैं, जहाँ ऐसे लाभ होते हैं जो उम्र भर आपको याद रहते हैं, यानी लॉन्ग लास्ट आपके साथ चलते हैं। इस तरह के आपके रिलेशन बनते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, या इस तरह के लोगों के साथ जो आपका साथ निभाएंगे, लंबे समय तक आपके काम आएंगे। इस समय के दौरान क्योंकि थोड़ा साढ़े के कारण जमीन जायदाद बेचना नहीं, पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं बेचनी, और नया वाहन खरीदना है तो थोड़ा किसी गंगा जल वगैरह का छींटा दे देना। वैसे नया वाहन अभी आप ना ही खरीदे 2-3 महीने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के दौरान मित्रों से सावधान रहें। मित्रों के रूप में कुछ गुप्त शत्रु वो क्या है, आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। इस समय के दौरान जिनकी भाई कुंभ राशि है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पब्लिक डीलिंग में जिन लोगों के साथ रोज बातचीत करते हैं, आपका मिलवर्तन है, किसी भी तरह की जिद नहीं करनी। अगर किसी की जिद के कारण 100-200 हजार रुपए का घाटा भी हो जाता है आपको, तो भी आपने सहन कर लेना है। यानी छोटी सी अमाउंट के पीछे किसी से बहसबाजी, किसी से जिदबाजी हमने बिल्कुल नहीं करनी। इस समय के दौरान कोई फजूल का खर्च होता है आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वो खर्च आपकी किसी बड़ी बीमारी पर होना था, किसी आपके मुकदमे पर होना था, तो फिजूल का खर्च हो गया, वो आपके लिए अच्छा है। हार्ट की जिनको बीमारी है, डायबिटीज की जिनको बीमारी है, उसके बढ़ने के चांसेस हैं, वो इन बीमारियों का पूरा ध्यान रखें। और जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, बहनोई वगैरह है, उनको कोई सीक्रेट बात ना बताएं, उनको के साथ अपना दुख शेयर ना करें। अगर उनके साथ आप अपना दुख शेयर करेंगे तो दुख बढ़ाने की बजाय वो आपका दुख क्या है, बढ़ाएंगे, बटाएंगे नहीं, दुख को बढ़ाएंगे। ये जो समय है, ये समय है, ना कोई चिंता, ना कोई चिंतन, ना कोई प्लानिंग, आराम से बैठ जाए, अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे। आपके किए कुछ नहीं होगा, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, अपने आप आपको लाभ भी होता रहेगा, लोग भी आपके अनुसार चलते जाएंगे, आपके सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। अगली राशि है जी, सबसे आखिर वाली राशि, मीन राशि। तो मीन राशि को बारे जातक जब शनि का नाम सुनते हैं तो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम ही काफी है। शनि का नाम सुनती उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि क्या हो गया। मीन राशि वालों, शनि अच्छा फल दे रहा आपको, और सिर्फ पेशेंस रखें, काम में विघ्न अच्छे के लिए आ रहे हैं, दुश्मन नाश के लिए काम में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। दुश्मन का आप कुछ बिगाड़ नहीं रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अभी समय आने दो, देखिए कैसे दुश्मन का नाश होता है। और ये भी बात पक्की है कि दुश्मन आपका भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी ही पैदा की हुई चिंता की आग में जल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। कोई आपके लिए चिंता नहीं पैदा कर रहा, आसपास के सभी लोग आपके साथ हैं। और ये जो दृष्टिया तीसरे भाव पर पड़ रही है, और क्या चाहिए भाई। भाई बहन नहीं आपकी सुनते, नहीं आपकी मदद करते, ईश्वर तो मदद कर रहा है। तो अब भाई बहनों को कहें कि मुझसे मदद ले लो, मैं करता हूँ आपकी मदद, आप कीजिए, बड़ा दिल रखिए, कोई बात नहीं। भाई बहनों के कारण कोई बहुत आपका निकट का मित्र है जो आपको भाई बहन ही लगता है, उसके कारण प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कहिए कि कोई बात नहीं। और इस समय के दौरान आपसे कोई कैसे भी हरकतें हो, लेकिन समाज में मान सम्मान बना रहेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। निम्रता से बड़ा काम आप निकाल सकते हैं। किसी से कोई काम निकलवाना है तो नम्र होकर निकलवाएं, आपका बड़े से बड़ा काम भाई निकल जाएगा। और शनिदेव की जो दृष्टि है बिल्कुल सामने पड़ रही है, गृहस्थ जीवन में गलतफहमियां पैदा होंगी, तैयार रहें।
और अधिक समझाने की कोशिश ना करें अपने पार्टनर को। जितना समझाने की कोशिश करेंगे कि अपना पक्ष नहीं रखना, आप सच्चे हैं, आप क्यों पक्ष रख रहे हैं? चाहे आपका लाइफ का पार्टनर है, चाहे बिजनेस का पार्टनर है, चाहे किसी ने कोर्ट केस किया है, कोई झगड़ा कर लिया है, आपने अपना पक्ष नहीं रखना, क्योंकि आप सही हैं। अपने हिसाब से चलते चले, शनि जज है, आपको अच्छा फल देगा ही देगा। जी, 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ये जो बुध के नक्षत्र में आकर दृष्टि होगी, तो जहां थोड़ी सी लग पुलिंग आपकी हो सकती है, जहां आपने ध्यान रखना है कि इधर की बात उधर नहीं करनी। आपके कोई किसी कागज पर साइन करने हैं तो सोचकर करने हैं। और मीन राशि वालों, आपको बैक पेन का ध्यान रखना है, सर्वाइकल का ध्यान रखना है, हार्ट बीट का ध्यान रखना है, और भाई बहनों से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी। एक बात और है कि बकरी शनि की दृष्टि है 10वें भाव पर, अचानक ही प्रमोशन के योग बनेंगे, अचानक ही कोई अच्छा स्थान प्राप्त होने के योग बनेंगे, तो ग्रैब करना है। किसी को कुछ लेना देना पड़े तो वो भी कर देना। जो लोग राजनीति में है वो भी इधर उधर कर बाय हुक बाय क्रुक आपको कोई स्थान अच्छा मिल सकता है, कोई अच्छी पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है, तो वो पोजीशन प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है। डिसीजन जो ले लिया तो ले लिया, फिर नहीं सोचना, चाहे कितना ही आपको नुकसान होने की संभावना हो, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। बस सोचते रहेंगे कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो दिमाग से निकाल दे कि मेरी साजिश है। विद करेज एंड डिटर्मिनेशन आपने आगे बढ़ना है, ईश्वर आपके साथ है। और शनि महाराज बुध के नक्षत्र में आपके 3रे और 10वें भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। दोनों शनि के प्रिय भाव है। हालांकि ये दृष्टि है, बकरी शनि की दृष्टि कई बार अचानक ही ऊपर नीचे कर देती है, लेकिन ऊपर करने के अधिक योग है आपकी जो राशि के हिसाब से। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर, क्योंकि बकरी है इसलिए ये वीडियो स्पेशल था तो बनाया। आपने अपना इतना समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।